Now in this lecture we will talk about Michelson interferometer. So इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें कौन सा फिनोमिनन होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इंटरफेरेंस, और ये किस में हेल्प करता है, इट इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ को निकालता है, और अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब जो सोर्स से लाइट आ रही है, सो दिस इज़ आवर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ सोर्स से जो लाइट आ रही है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें क्या होगी, एक तरफ पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी और दूसरी तरफ ट्रांसमिशन होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ये लाइट आई, यहाँ से क्या हो गई, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई और ये क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। अब ये जो बीम्स हैं ये कहाँ जा रही हैं, ये राइट एंगल पे जा रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं, मिरर M1 और M2 की तरफ जा रही हैं। और फिर जब ये M1 और M2 से टकराएंगी तो वहाँ से भी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और यहाँ पे ये मीट करेंगी और इस टेलीस्कोप में हमें क्या दिखाई देगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल जाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होगा। इसके अंदर हम एक ग्लास प्लेट यूज़ करेंगे जो कैसी होगी, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होगी, और ये किस एंगल पे रखी गई है, इट इज़ प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 45 डिग्री के एंगल पे रखी गई है। और ये जो M1 M2 ये जो दो मिरर्स हैं ये हाईली पॉलिश्ड सिल्वर मिरर्स होते हैं, और इन मिरर्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं। इन मिरर्स को हम स्क्रूज की हेल्प से आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो P1 है, ये जो P1 है ये एक और ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, इस ग्लास प्लेट की थिकनेस इस ग्लास प्लेट के इक्वल है। दोनों की थिकनेस क्या होगी, सेम होगी। लेकिन ये क्या थी, ये वाली जो ग्लास प्लेट थी ये क्या थी, सिल्वर थी, पॉलिश थी। लेकिन जो ये ग्लास प्लेट है वो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन दोनों की थिकनेस सेम होती है। और जो S है वो हमने जैसे देखा था क्या है, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम लाइट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो L लेंस रखा है ये इसका काम क्या है कि जो यहाँ से लाइट आ रही है इसको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये सोर्स इस लेंस की वजह से क्या बन जाएगा, एक एक्सटेंडेड सोर्स बन जाएगा। उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, यहाँ से लाइट आई। उसके बाद ये क्या है, पैरेलल लाइट है, ये सारी बीम्स क्या हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ से ये लाइट किसके ऊपर फॉल करेगी, इस सेमी सिल्वर्ड प्लेट P के ऊपर फॉल करेगी। और ये जो प्लेट P है ये इस इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी और ट्रांसमिट कर देगी। इधर को ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और सीधा ये ट्रांसमिट हो रही है। रिफ्लेक्ट भी हो गई पार्शियली और ट्रांसमिट भी हो गई। और इन दोनों, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है जो किसके ऊपर फॉल करेगी, मिरर M1 के ऊपर फॉल करेगी, और जो ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट होगी वो किसके ऊपर फॉल करेगी, मिरर M2 के ऊपर फॉल करेगी। अब ये जो फॉल कर रही है लाइट, ये मिरर से क्या है, दोनों क्या है, नॉर्मली फॉल कर रही हैं। मतलब ये जो दोनों वेव्स बीम्स फॉल कर रही हैं मिरर M1 और M2 के ऊपर, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। और रिफ्लेक्शन के बाद जब मिरर M1 से और M2 से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या करेगी, अब यहाँ से ये क्या करेगी, दोबारा वापस आएगी और यहाँ से फिर से ये क्या कर जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी अलोंग AE के अलोंग आ गई। और ऐसे ही जो M2 से आ रही है वो भी क्या कर जाएगी, AE के अलोंग मूव कर जाएगी। और जब ये दो वेव्स जो हैं जो टेलीस्कोप में एंटर कर रही हैं, जब ये दो वेव्स क्या, अब ये जो दोनों वेव्स हैं ये सेम सोर्स से आ रही हैं तो इसकी वजह से ये क्या होंगी, कोहेरेंट वेव्स होंगी। और ये जब दोनों वेव्स क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो हमें क्या मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी, जिसको हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब जो हमने
कंपनसेटिंग प्लेट यूज़ करी है, ये P1 प्लेट यूज़ की है, इसका फंक्शन क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वो बोलते हैं जो रे रिफ्लेक्ट कर रही है M1 से, जो ये वाली रे है, ये क्या कर रही है, P प्लेट को 3 बार क्रॉस कर रही है। पहले ये ऐसे आई, इसने पहली बार क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस किया, फिर वापस आई, फिर तीसरी बार क्रॉस करके ये टेलीस्कोप की तरफ गई। तो ये 3 बार क्रॉस कर रही है। लेकिन जो M2 वाली है, अगर हम इस कंपनसेटिंग प्लेट को भी फ़िलहाल के लिए हटा दें, तो जो M2 है वो सिर्फ एयर के अंदर ही ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे इसने क्या करा कि पहले वो प्लेट में से निकली, फिर दोबारा इस प्लेट में से निकली, फिर ऊपर जाके रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से, फिर दोबारा नीचे आई और फिर प्लेट में से निकली। लेकिन जो अगर हम इस प्लेट को हटा दें, तो जो ये वाली लाइट है ये सिर्फ एयर के अंदर ही ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मिरर M1 के अलॉन्ग जो रे मूव कर रही है वो एडिशनल पाथ कवर करेगी, एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी। और इस ग्लास प्लेट की थिकनेस कितनी है, T, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N। तो ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी, 2n-1t। इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ये वाली रे जो है वो कवर कर रही है एज कंपेयर टू दिस रे। तो अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वाइट लाइट में क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सी प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी, P1 प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी, ताकि क्या हो, जो दोनों रेज हैं वो इक्वल पाथ ट्रेवल करें। और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट। इसका फंक्शन क्या हो गया कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स M1 मिरर एंड M2 मिरर, वो दोनों क्या करें, इक्वल पाथ ट्रैवल करें। अब उसके बाद जब रे यहाँ से ऐसे गई रिफ्लेक्ट होके, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो इस रे में कितना फेस चेंज हो रहा है, पाई का 180 डिग्री का फेस चेंज हो रहा है। ऐसे ही इस रे में भी कितना फेस चेंज हो रहा है, 180 डिग्री का फेस चेंज हो रहा है। तो जो दोनों वेव्स जो टेलीस्कोप पे रीच करेंगी वो क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी आपस में। तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कब करेंगी और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कब करेंगी, जो हमारी सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, जब हमारा पाथ डिफरेंस जो होगा वो इवन मल्टीपल होगा लैम्डा का, तब कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव। और जब वो ऑड मल्टीपल होगा λ/2 का, तो वो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब उसके बाद जो हमारी फ्रिंजेस बनती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं वो भी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले सर्कुलर, फिर लोकलाइज्ड और फिर वाइट लाइट फ्रिंजेस। अब जो शेप होती है फ्रिंजेस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द इंक्लिनेशन बिटवीन मिरर एंड M1 एंड M2 की। ये जो मिरर M1 है और जो मिरर M2 है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह रखे गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने लेट कर लिया कि ये जो M2 डैश है, अब ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इस मिरर की इमेज बनेगी। तो हमने लेट कर लिया कि इसकी M2 की वर्चुअल इमेज क्या है, M2 डैश है, और जो S डैश है वो सोर्स की वर्चुअल इमेज है। अब हमने लेट कर लिया कि जो M1 और M2 डैश है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। अब जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कि हमारी इंटरफेरेंस सर्कुलर बनेगी, लोकलाइज बनेगी या वाइट लाइट बनेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो M1 और M2 डैश के बीच में ये जो एयर फिल्म बन रहा है ये किस तरह से बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस की। अगर जो हमारे मिरर M1 और M2 ये एग्जैक्टली क्या हो, एक दूसरे से राइट एंगल पे, जैसे अगर हम इसके सीध में एक लाइन बनाए तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ये दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल बना रहे हैं। तो जो मिरर होगा M1, तो जो मिरर होगा M1 और जो इमेज होगी M2 मिरर की विच इज़ M2 डैश, वो क्या होगी, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब
दोनों का जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होगी और हमें क्या मिलेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी। अब हम बात करते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस की। इस केस में क्या होगा कि जो M1 और M2 जो हमारे मिरर थे वो एग्जैक्टली राइट एंगल पे नहीं होंगे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो थिकनेस होगी फिल्म के बिटवीन की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। कि ये जो मिरर्स हैं, इन केस अगर ये दोनों मिरर्स एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे ना हो तो जो ये एयर फिल्म बनेगी M1 और M2 डैश के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं होगी और उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, वेज शेप्ड फिल्म, जिसको हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बोलते हैं। और ये वेज शेप्ड फिल्म में कन्वेक्स और स्ट्रेट फ्रिंजेस होती हैं। अब कन्वेक्स और स्ट्रेट फ्रिंजेस किस केस में बनेगी, सपोज दिस इज आवर मिरर M1 और ये M2 डैश की इमेज है, और ये M2 डैश है। दिस लाइन इज M1 और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, M2 डैश, मतलब दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ M2। तो जिस साइड से अगर इमेज हमारी ऐसी बन रही है, जिस साइड से हमारी थिकनेस ज़्यादा होगी उस साइड हमें क्या मिलेगी, कन्वेक्स लाइंस मिलेगी, इस तरह की लाइन मिलेगी। जैसे जैसे थिकनेस कम होती जाएगी वैसे वैसे जो लाइंस हैं वो सीधी होती जाएंगी और जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्टेंस जो D था M1 और M2 डैश के बीच में वो 0 हो जाए, वहाँ पे लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। और जहाँ पे इस तरह से मीट कर रही है वहाँ पे क्या होगा, इधर थिकनेस है तो यहाँ पे कन्वेक्स जाएगी और सेंटर में बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी और यहाँ से फिर से कन्वेक्स बन जाएगी। जिस केस में यहाँ पे ऐसी इमेज बन रही है, इधर डिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे स्ट्रेट होगी और इधर से हमारी कन्वेक्स बनती जाएगी। अब वाइट लाइट फ्रिंजेस किस केस में बनती है, जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं। उस केस में हमें क्या मिलेगी, वाइट लाइट फ्रिंजेस मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियसली कि जो वाइट लाइट होती है वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर लाइट, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट जो लाइट कलर्स होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट फ्रिंजेस बनेंगे और उनको क्या बोलते हैं, वाइट लाइट फ्रिंजेस।